तो यार अपनी 11वीं क्लास के दौरान मैंने भी ये गलतियाँ की थी जो तुम्हें नहीं करनी है। एज ए सीनियर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अपने 11वीं में तुमने कोई सी भी स्ट्रीम चूज़ की हो, ये वीडियो सभी के लिए है। 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा और जो 7th मिस्टेक है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यार इस वीडियो के अगले 5 से 6 मिनट तुम्हारे 11th को तो सिक्योर कर ही रहे होंगे और साथ ही में तुम अपने 12th क्लास में भी बहुत ही तगड़ा स्कोर कर रहे होगे अगर तुम इन गलतियों को नहीं करते हो तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं, उन्हें जानने के लिए पूरा वीडियो देखो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ जो बच्चे अपने 11th क्लास में करते ही करते हैं। बट तुम इन मिस्टेक्स को नहीं कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारी क्लास 11th की स्टार्टिंग है और मैं तुम्हें इन मिस्टेक्स को बता ही दूंगा तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा और इससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। तो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं चलो बताता हूँ। तो पहली कॉमन मिस्टेक है यार तुम्हारी कि तुम सिलेबस को बहुत ही हल्के में लेते हो। तुम सोचते हो कि हो जाएगा यार, बट ऐसा नहीं है। जितनी तुम्हारी 10th क्लास की साइंस की पूरी बुक होती थी ना, यहाँ एक पार्ट होता है बुक का बस। जो भी तुम्हारी मेन बुक है, जैसे मैथ्स के भी 2 पार्ट होंगे। तो सिलेबस को तो बिल्कुल भी हल्के में मत ले लेना। यही गलती मैंने की थी और फिर मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुआ, पर मुझे कोई उस टाइम पे बताने वाला नहीं था। और तुम देखो कितने लक्की हो, तुम्हें बताने के लिए मैं हूँ ना। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें अपनी पहली मिस्टेक बता दी है, ये बिल्कुल भी मत कर देना। इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक है वो है क्लास में पढ़ते टाइम टीचर की बातों पर ध्यान न देना। तो यार ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। अगर तुम ये करते हो ना तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, आप बोलोगे कि भैया मैं फ़ोन से पढ़ लूँगा, पर उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा 2-2 जगह। इससे अच्छा तुम पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास में ही पढ़ लो। तो जो भी तुम्हारा टीचर पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब तुम 11th क्लास में आ चुके हो। अब 10th वाला रट्टा मारकर तुम मार्क्स नहीं ला सकते। यहाँ तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ती हैं। जितना ज़्यादा चीज़ों को समझोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, अगर तुम रटने के लिए बैठोगे ना तो तुम कुछ भी याद नहीं कर सकते। अब इसके बाद तीसरी जो मिस्टेक है वो है लैक ऑफ प्लानिंग। ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कर देना कि जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं यार, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तुम्हें प्लानिंग तो करनी ही होगी। शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरह से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स को कितने दिन में कवर करोगे। इस तरह की अगर तुम प्लानिंग करते हो ना तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारा सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो चौथी कॉमन मिस्टेक है वो है प्रोकास्टिनेशन। ये तो तुमने अपनी क्लास 10th के दौरान भी की होगी, मुझे पक्का यकीन है। इसमें तुम करते क्या हो कि आज का काम कल पे टालते हो और वो कल कभी नहीं आती। कल करते करते तुम्हारे एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं, जिससे फिर तुम टेंशन लेने लग जाते हो और उसी टेंशन और स्ट्रेस में तुम्हारे मार्क्स बहुत ही बेकार आते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन को तो अवॉइड ही करो यार। अब इसके बाद 5th कॉमन मिस्टेक है तुम्हारी नॉट सीकिंग हेल्प। ये भी तुम्हारी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है कि तुम अपने में ही खोए रहते हो, खुद से ही सारी चीज़ करना चाहते हो। कोई क्वेश्चन और टॉपिक तुम्हारे समझ नहीं आता तो उसे छोड़ देते हो ना, कोई बात नहीं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी तुम्हें समझ नहीं आता उसे अपने टीचर से जाके पूछो, या तुम्हारी क्लास का कोई टॉपर हो तो उससे पूछ लो जाके। जितनी तुम नॉलेज लोगे उससे तुम्हारा ही फायदा है। और अगर तुम्हें टॉपिक्स या वो क्वेश्चन आता है तो तुम भी अपने दूसरे क्लासमेट्स को बता सकते हो अगर वो पूछते हैं तो। अब इसके बाद जो 6th तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है वो है स्किपिंग होमवर्क। तो यार तुम्हें डेली का 11th क्लास में कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेगा। तुम्हारी DPPs हो सकती हैं या फिर क्वेश्चंस। उन्हें तुम्हें बाद के लिए नहीं टालना है, तुम्हें उसी दिन करना है वो। उससे ये बेनिफिट है कि तुम्हें जो होमवर्क मिला है ना, उसमें जो तुम्हें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो तुम्हारे उसी दिन के जो पढ़ाए गए टॉपिक हैं उनको रिकॉल करने के लिए हैं। तो जो भी तुम्हें दिया जाए उसे अच्छी तरीके से करके जाओ और प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते रहो। नोट्स तुम्हें क्लास में ही बनाने हैं, घर आकर मत बनाने लग जाना। अब जैसी भी तुम्हारी हैंड राइटिंग है तुम्हें क्लास में ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर तुम घर आकर बनाओगे तो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। टीचर के पढ़ाने के साथ साथ नोट्स बनाते रहो। अब लास्ट जो मिस्टेक है तुम्हारी वो सबसे बड़ी है। अगर तुम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हो तब भी अगर तुम इस मिस्टेक को करते हो तो तुम जितना भी तुमने पूरी साल पढ़ा है ना सब कुछ भूल जाओगे। और वो तुम्हारी मिस्टेक है रिवीजन ना करना। तो यार रिवीजन एक ऐसी चीज है जो एक एवरेज बच्चे को टॉपर बना देती है। जितनी बार तुम अपना रिवीजन करोगे ना सिलेबस का, उतना ही ज़्यादा तुम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर रहे होगे। तो जो भी पढ़ो उसे साथ के साथ रिवाइज भी करते रहो डे बाय डे। रिवीजन की टेक्निक भी मैंने बता रखी है किस तरह से तुम्हें रिवीजन करना है। उस वीडियो की लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो बस ये थी 7 कॉमन मिस्टेक्स। रुको एक और मिस्टेक ये कि तुम इस वीडियो को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। अभी करो, अपने स्कूल और ट्यूशन के ग्रुप में अभी शेयर कर दो और अपने दोस्तों को भी। और अभी कमेंट करो और कमेंट में लिखो हाँ भैया मैं नहीं करूँगा इन गलतियों को। और कोई बात हो तो उसके लिए भी कमेंट कर दो। तो बस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और मज़े करो।